जैसे ही यांग जुआन ने अपनी दोनों आईडीज हेलैंग को भेजी, उसने दोनों आईडी सर्च की और देखा दोनों ब्रांड न्यू अकाउंट्स थे। तो उसने सोचा थोड़ी स्मार्ट तो है बंदी, नए अकाउंट बना के खुद को कवर कर लिया। यांग जुआन ने हेलैंग की आईडीज एज फ्रेंड ऐड करने के बाद उसने नोटिस किया कि उसका क्यूक्यू प्रोफाइल पे ब्लैंक डीपी और नाम डार्क क्रूज था, जबकि जुआन लान के स्क्रीनशॉट्स में हे हाइफाइन गांव की डीपी तो उनकी मैचिंग कपल टाइप की थी। ओ गॉड, होगी भी कैसे ना, दोनों अलग अलग बंदे हैं ना। तो उसने सोचा कि शायद ऑल्टरनेट अकाउंट का अकाउंट डीपी अलग होगा, तो उसने कुछ नहीं बोला। हेलैंग ने उसे क्लैन ग्रुप और वाई चैनल पर इनवाइट भेजा। यांग जुआन ने ज्वाइन किया और कुछ सेकंड्स बाद उसे उसका ब्लू हॉर्स बैच भी मिल गया, जो था नॉर्मल क्लैन मेंबर का रैंक, मिनिमम लेवल वाला। उसने सोचा कि अब क्या करना है, पर तभी स्क्रीन बदल गई। डार्क क्रूज ने उसे एक लॉक्ड रूम में पुल कर लिया था। रूम का टाइटल था प्राइवेट 2 of 2 और उस चैट रूम में हेलैंग ने मैसेज भेजा, क्या तुमने हेडफोन्स पहने हैं? शीप्रोल ने मैसेज भेजा, हाँ पहने हैं। फिर साइलेंस, कुछ सेकंड्स तक कोई वॉइस नहीं। यांग जुआन ने टाइपिंग स्टार्ट ही किया था कि कैसे, पर तभी एक डीप मैग्नेटिक वॉइस उसके कान के बिल्कुल पास गूंजी। लिटिल लैम्ब। वॉइस इतनी क्लोज थी कि हर ब्रेथ में वो फील हो रही थी, वार्म, काम और डेंजरस सी। यांग जुआन का दिमाग ब्लैंक, लिप से सिर्फ एक फेंट निकला, एक सॉफ्ट एक्नॉलेजमेंट। पीछे से पानी भरने गया जाओलैन ने ये जब आवाज सुनी तो पलट कर बोला, तू अभी क्या बोला? यांग जुआन ब्लिंक हुआ, हेडफोन्स उतार दिए और क्विकली बोला, कुछ भी तो नहीं। उसके कान अभी भी हल्की गर्मी से जल रहे थे और उसके दिमाग में वो एक ही लाइन बार बार इको हो रही थी, लिटिल लैम्ब। हेलैंग की डीप काम वॉइस फिर से हेडफोन पे गूंजी। वो बोला, नीचे की बटन दबाओ और डायरेक्ट बात करो। यांग जुआन ने हल्का सा इनहेल किया, फिर स्क्रीन की तरफ देखते हुए टाइप कर दिया, मेरे पास माइक नहीं है। डार्क क्रूज ने मैसेज भेजा, क्या सच में? उसके टोन में वो टिपिकल डिसबिलीव था, लाइक एक मिक्स ऑफ टीजिंग और साथ में थोड़ा सस्पिशन भी। फिर उसने मैसेज भेजा, क्या सच में नहीं है या बस मुझसे बात नहीं करना चाहती हो? यांग जुआन ने तुरंत टाइप किया, शीप वूल के अकाउंट से, सच में नहीं है, पर मन में क्वाइटली ऐड किया, चाहे होता भी तो भी मैं यूज नहीं करता, मेरी वॉइस से सब सच समझ जाएंगे ना। एकदम सिंपल सा रीजन, एक वर्ड बोलते ही डिस्गाइज खत्म कि वो एक लड़का है, सबको पता चल जाता। हेलैंग ने डेलिबरेटली अपनी वॉइस थोड़ी सी सीरियस कर ली और डायरेक्टली बोला, तुम अगर बात नहीं करोगी तो मैं कैसे मानूं कि तुम सच में लड़की हो? इस क्वेश्चन ने यांग जुआन को एक सेकंड के लिए ब्लैंक कर दिया। वो टाइपिंग बॉक्स में सेंटेंस लिखकर फिर से डिलीट करता रहा। फिर लिखा, तो मैं कैसे प्रूफ करूं फिर? हेलैंग एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो कहेगा कि मैं ऑनलाइन माइक ले लूंगा, लेकिन शीप्रोल ने तो बिल्कुल कंपोज सा रिप्लाई दिया था। जाओलैन जो पास वाले डेस्क पे गेम डाउनलोड कर रहा था, उसने कैजुअली ग्लांस किया और बोला, अगर वो प्रूफ मांग रहा है तो इजी है, वॉइस चेंजर यूज कर लेना, मेरे पास एक इंस्टॉल्ड है, थोड़ा ट्वीक करो, सबसे रफ मेल वॉइस भी एकदम सॉफ्ट फीमेल वाली बन जाती है। यांग जुआन को थोड़ा रिलीफ मिला। उसने सोचा, बस एक बार ही तो प्रूफ देना है ना, फिर तो कभी दोबारा बोलना ही नहीं पड़ेगा। तो विदाउट ओवरथिंकिंग उसने एग्री कर दिया। हेडफोन पे एक छोटी सी पॉज हुई, फिर हेलैंग ने काम टोन में बोला, ठीक है, मैं 2 हेडसेट की लिंक्स तुम्हें भेज रहा हूँ, दोनों का साउंड क्वालिटी अच्छा है, तुम चूज कर लो। स्क्रीन पे 2 प्रोडक्ट लिंक्स ब्लिंक हुए। पहला लिंक एक वायर्ड हेडसेट का था और दूसरा एक ब्लूटूथ गेमिंग हेडसेट का। यांग जुआन ने फर्स्ट लिंक खोला और प्रोडक्ट के डिटेल्स पढ़ने लगा। तभी हेलैंग ने कैजुअली पूछा, सुना है तुम सिटी ए में यूनिवर्सिटी जा रही हो? ये बात मुझे लांग ल्यूसी सी यानी विलो ने बताई थी। यांग जुआन ने अपनी आंखें स्क्रीन पर रखते हुए टाइप किया, हाँ। उसने नोटिस ही नहीं किया कि हेलैंग ने यांग लूसी सी नहीं बल्कि यांग सूसी सी बोला था। एक छोटी सी स्लिप, पर मीनिंग बड़ा था।
सी का मतलब सिस या सिस्टर होता है, यानी वो विलो को सिस करके बुला रहा था। हे लैंग ने कामली बोला, इन स्टोर से डिलीवरी के लिए सिटी ए तक 3 से 4 दिन लगेगा। मेरे पास एक एक्स्ट्रा हेडसेट पड़ा है, तुम अपना एड्रेस भेज दो, मैं सेम सिटी डिलीवरी करा दूंगा, हाफ डे में मिल भी जाएगा। रियल लाइफ इन्फो का नाम आते ही यांग जुआन तुरंत अलर्ट मोड में आ गया। उसने पोलाइटली रिफ्यूज कर दिया। मैसेज में लिखा, नहीं नहीं, जरूरत नहीं है, मैं खुद ही खरीद लूंगा। हे लैंग ने अपना टोन थोड़ा सॉफन कर लिया, फिर मैसेज भेजा, ठीक है, लेकिन सुनो, मैं इसे ना बेच रहा हूँ, दे नहीं रहा हूँ, सिर्फ 50 युआन, सस्ती डील है, और मुझे डिटेल फॉर्म इन्फो या नंबर नहीं चाहिए तुम्हारा। अगर तुम मुझे अपना फोन नंबर भी दे दो ना, तो भी मैं फोन पे बात ऑनलाइन करना पसंद नहीं करता। यांग जुआन ने ब्लिंक किया। उसके दिमाग में एक ही लाइन आई, ये तो मुझे अपना हेडफोन बेचने की कोशिश कर रहा है। तो उसने प्रैक्टिकलिटी से सोचा, वो गेम सिर्फ कुछ टाइम के लिए खेलेगा, तो नए हेडफोन्स लेने का कोई फायदा भी नहीं है, और हे लैंग का दिया ऑप्शन उसे सस्ता भी लग रहा था। तो क्विक कैलकुलेशन के बाद उसने डिसाइड कर लिया और मैसेज भेजा, ठीक है, तुम्हें मैं पैसे कैसे दूंगा पर। डार्क क्रूज ने मैसेज भेजा, पहले अपना एड्रेस भेजो। यांग जुआन ने अपना यूनिवर्सिटी ए का कैंपस एड्रेस भेज दिया। हे लैंग ने स्क्रीन पर वो लाइन देखी और कुछ सेकंड तक कुछ टाइप ही नहीं किया। उसका एक्सप्रेशन में एक स्ट्रेंज क्यूरियोसिटी थी। फिर उसने मैसेज भेजा, तुम यूनिवर्सिटी ए से हो? यांग जुआन ने मैसेज भेजा, हाँ। हे लैंग ने सॉफ्टली स्माइल किया और मन में सोचा, सो लिटिल स्पाई, तुम एक टॉप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट भी हो। थोड़ा टीज करते हुए उसने माइक्रोफोन पे बोला, और सुना है तुम्हें 500 डिग्री का मायोपिया भी है। यांग जुआन ने फिर मैसेज भेजा, हाँ। हे लैंग ने कुछ देर तक कुछ नहीं कहा, बस अपने दिमाग में एक वेग सी इमेज ड्रॉ करता रहा। एक सिंपल सी लड़की, ब्लैक रिम्ड स्पेक्स पहने, फोरहेड पे हेवी बैंग्स, थोड़ा ऑकवर्ड विद बॉयज, थोड़ी डल और सीधी साधी टाइप। उसके अंदर जो वार्मथ अभी तक धीरे धीरे बढ़ रही थी टुवर्ड शीप रोल, वो एक ही सेकंड में ठंडी पड़ गई। इंटरेस्ट जो पहले शीप रोल के सॉफ्ट लाइट्स पे जा रहा था, वो अब हल्की सी निराशा में बदल गया। हे लैंग ने कैजुअली पूछा, टोन में अब थोड़ा सा बोर्ड पेशेंस था, कौन सा कैंपस है? ये यूनिवर्सिटी में तो 2 कैंपसेस है ना। यांग जुआन ने तुरंत ऐड कर दिया, डिटेल्ड एड्रेस, नीट, स्ट्रेट फॉरवर्ड, नॉर्थ वाला कैंपस। फिर डार्क क्रूज ने मैसेज भेजा, ठीक है, वो 50 युआन को ना तुम इन गेम करेंसी में कन्वर्ट करके पोस्ट स्टेशन पे मुझे भेज देना कल। अब यांग जुआन को क्या प्रॉब्लम होती, वो मान गया। फिर दोनों ने शॉर्ट गुड नाइट लिखा और गेम से दोनों लॉग आउट कर गए। यांग जुआन ने चेयर पुश की और पीछे देखा। जाओलैन अभी भी अपने मॉनिटर के सामने बिजी था। कीबोर्ड पे क्लिक और गेम साउंड्स इको कर रहे थे। वो क्वाइटली उसके पास जाके चेयर खींच के बैठ गया और कुछ सेकंड्स तक बिना बोले जाओलैन की गेम स्क्रीन को देखता रहा। जाओलैन ने अपने हेडफोन्स नेक पे लटका दिए और उसकी तरफ हाफ टर्न करके बोला, क्यू और वाई ऐड हो गए? यांग जुआन बोला, हाँ सब हो गया, बस एक प्रॉब्लम है। जाओलैन ने अपने कैरेक्टर से एक हैवी कास्ट किल की। स्क्रीन पे बूम का एक लाउड साउंड हुआ और उसने यांग जुआन से कैजुअली पूछा, क्यों, क्या हुआ? यांग जुआन ने ऑनेस्टली बोला, वो डार्क क्रूज बोला था कि वो मेरी आवाज सुनना चाहता है। जाओलैन के हाथ फ्रीज हुए। कैरेक्टर तुरंत मॉन्स्टर पे अटैक में गिर गया। वो स्टन्ड एक्सप्रेशन के साथ बोला, वेट, और तुमने हाँ कर दी? यांग जुआन ने सिंपल नॉड किया। उसने कहा कि वो बिना आवाज के कंफर्म नहीं कर सकता कि मैं एक लड़की हूँ या नहीं। जाओलैन बेचारा स्पीचलेस। फिर बोला, ठीक है, ये डंजन फिनिश करने दे, फिर बात करते हैं। 5 मिनट बाद जाओलैन ने एक चेयर खींच के उसके सामने लगाई। दोनों ने मिलकर प्लान डिस्कस किया। रिजल्ट ये निकला कि वॉइस चेंजर खरीदना ही पड़ेगा। यांग जुआन ने ऑनलाइन एक सिंपल मॉडल चूज किया और ऑर्डर कर दिया। जाओलैन ने वीचैट से पैसे ट्रांसफर किए, पर यांग जुआन ने रिफ्यूज कर दिया। बोला, मैं खुद कर लूंगा। उसके अंदर अब भी थोड़ा गिल्ट था क्योंकि वो झूठ बोल रहा था। अगले दिन हे लैंग का भेजा हुआ हेडफोन्स का पार्सल आ गया।
जाओलन ने सोचा था कि शायद डार्क रूट्स ने बॉक्स में कुछ छोटी सी गिफ्ट छुपा के भेजी होगी, लाइक एक नोट या कोई चार्म, थोड़ा एक्स्ट्रा टेंशन दिखाने के लिए। लेकिन जब दोनों ने पूरा बॉक्स चेक किया तो अंदर सिर्फ एक पेयर ब्रांड न्यू हेडफोन्स ही थे। नो टैग, नो पैकेजिंग, बस नीटली रैप्ड हेडफोन्स और एक हल्की सी न्यू प्लास्टिक वाली स्मेल। देख के तो पक्का लग रहा था कि ये नए हेडफोन्स हैं, पुराने यूज किए वाले नहीं। जाओलन ने आफ्टरनून अपने रूम में हेडफोन्स पहनकर ऑलमोस्ट 2 घंटे तक उसको टेस्ट किया। साउंड क्वालिटी इतनी क्लियर और रिच थी कि उसने तुरंत सोच लिया, ये तो मेरे हेडफोन से भी बेहतर हैं। फिर अंदर ही अंदर एक जलती सी फ्रस्ट्रेशन उठ गई। 50 युआन में ऐसा साउंड नहीं मिलता, ये तो डेफिनेटली ज्यादा के हैं। और उसने जुआन जुआन को बस चीप हेडफोन्स बोलकर बेच दिया। उसने घूमते घूमते ग्रज फील किया कि ये हाईफाई गांव से तो वो महीनों से क्लोज था, लेकिन उसने कभी उसे कोई गिफ्ट तो नहीं भेजा। और अब एक नया प्लेयर, सिर्फ 4 दिन पुराना कनेक्शन, और उसके लिए गिफ्ट ऑलरेडी अराइव कर गया। जाओलन का मूड इंस्टेंट डाउन हो गया। उसने कीबोर्ड पर हाथ रखकर सोचा, मैं इतना बुरा हूँ क्या? क्या मेरा चार्म एक्सपायर हो गया है? इधर गेम में अगले कुछ दिनों में क्लैन चैट और प्राइवेट मैसेजेस बारिश की तरह आ रहे थे। सब कहते थे कि ये हाईफाई गांव अपने ऑल्टरनेट अकाउंट डार्क रूट से लॉगिन करके शीपरोल के साथ रोज गेम खेल रहा है। जाओलन हर बार एक्सक्यूज बना के कवर कर लेता, लेकिन अंदर ही अंदर सब समझ रहा था। उसने तो अपने मेन अकाउंट से लॉगिन करना भी बंद कर दिया ताकि लोग बार बार उसे वही बातें, वही सवाल ना पूछे। यहाँ तक कि वो दूसरा प्राइवेट अकाउंट यूज करने लगा था जो उसके गेम फ्रेंड्स को भी नहीं पता था, बस पीस ऑफ माइंड के लिए। अब तो ये हाईफाई गांव के साथ उसका कनेक्शन भी ठंडा पड़ चुका था। और जैसे जाओलन का पैटर्न था कि हर ऑनलाइन रोमांस वो 3 महीने में डूबा जाता था, मतलब उनका ब्रेकअप हो जाता था, वैसे ही ये भी बिल्कुल एंड के पास ही लग रहा था। पिछली गर्लफ्रेंड्स के साथ वो पीसफुली सेपरेट हो गया था, लेकिन डार्क रूज तो ब्रेकअप से पहले ही दूसरी लड़की के साथ फ्लर्ट मोड में चला गया था। उस शाम जब यांग जुआन डॉम लौटकर गेम में लॉगिन हुआ तो सबसे पहले वो लियो यांग सिटी पोस्ट स्टेशन गया और हेलैंग को 25,000 गोल्ड मेल के थ्रू कर दिया। वो सेम 50 युआन का वैल्यू जो हेडफोन्स के लिए था। बाकी जो 1 लाख गोल्ड बाउंटी सिस्टम ने सुसान के लिए उसे भेजी थी, वो वेयर हाउस में ही उसने स्टोर कर दिया। ना उसने उस अमाउंट को यूज किया ना स्पेंड किया। उस पैसे का एग्जिस्टेंस तो वो लगभग भूल भी गया था। लेकिन जैसे ही वो पोस्ट स्टेशन से निकलने वाला था, स्काई से एक असैसिन माउंट उतर आया, ब्लैक केप, डैगर शाइनिंग और निकनेम गुड बाय सुसान। गुड बाय सुसान ने मैसेज भेजा, मैं कुछ दिन बिजनेस ट्रिप पर था, ऑनलाइन नहीं था, क्या मैं तुम्हें याद हूँ? शीपरोल ने लिखा, हाँ याद हो ना, तुम्हारी बाउंटी अभी भी मेरे पास है। गुड बाय सुसान ने लिखा, अच्छा है, मुझे लगता था कि तुम ऑनेस्ट हो और सच में तुम हो भी। यांग जुआन एनपीसी के पास गया, वेयर हाउस खोला और पूरा गोल्ड सुसान को मेल कर दिया। कुछ देर बाद सुसान के इनबॉक्स में नोटिफिकेशन आई तो शीपरोल ने मैसेज के थ्रू पूछा, क्या मिल गया? गुड बाय सुसान ने लिखा, हाँ मिला ना, थैंक्स सिस्टर। तो शीपरोल ने लिखा, यू आर मोस्ट वेलकम, कोई बात नहीं। वो टर्न करके चलने ही वाला था कि सुसान ने गेस्चर करके रोक लिया। फिर उसने मैसेज भेजा, हमने तो बोला था ना कि 50-50 स्प्लिट करेंगे, मैं 50 लूंगा, बाकी 50 तुम्हारा, तुमने मुझे सब क्यों भेज दिया? यांग जुआन ने कुछ सोचा फिर रिप्लाई किया, ठीक है कोई बात नहीं, तुम ही रखो। सुसान ने देखा कि वो जेन्युइनली नहीं लेगा तो उसने इंसिस्ट नहीं किया। फिर उसने मैसेज किया, ठीक है फिर चलो फ्रेंड्स बन जाते हैं, तुम स्टूडेंट हो ना, मैं काम करता हूँ, तुमसे एज में मैं थोड़ा बड़ा हूँ तो तुम मुझे हैंडसम सैन बोलो। शीपरोल ने मैसेज भेजा, ठीक है हैंडसम सैन। फिर उनकी कैजुअल बातें शुरू हुई, वेदर, कॉलेज, क्लासेस। सुसान ने पूछा, जुआन जुआन क्या तुम हमारा क्लैन ज्वाइन करोगी? मैं हेल्प कर दूंगा। शीपरोल ने लिखा, नहीं, मैं ऑलरेडी अपने रूममेट के क्लैन में हूँ। सुसान ने शीपरोल के सर के ऊपर देखा, वुल्व्स ऑफ वॉर, एक मेजर गैंग का नाम। सुसान ने मैसेज किया, तुम्हारी रूममेट, क्या तुम सिटी ए की स्टूडेंट हो? शीपरोल ने हाँ लिखा।
सुसैन ने मैसेज किया, वाह, मैं भी सिटी ए आया था इस ट्रिप में। वो दोनों पोस्ट स्टेशन के एंट्रेंस पर कैजुअली बात कर रहे थे जब सडनली एक फीमेल म्यूजिशियन वहां आई। निकनेम एप्रिकॉट ब्लॉसम ब्रांच, क्लैन टैग वुल्फ्स ऑफ वॉर। गुड बाय सुसैन ने मैसेज करके पूछा, क्या ये तुम्हारी फ्रेंड है? शीप्रोल ने लिखा, नहीं तो। तभी नियर बाय चैट फ्लैश हुई। एप्रिकॉट ब्लॉसम ब्रांच ने मैसेज भेजा था, कैन यू प्लीज स्टॉप ब्लॉकिंग द वे। सुसैन ने तुरंत सिचुएशन सेंस कर लिया और स्प्रिक करते हुए उसने मैसेज भेजा, इतना तो स्पेस है, फिर भी तुम्हें नजर नहीं आ रहा क्या? शायद तुम्हें थोड़ा अपना वजन कम करना चाहिए। एप्रिकॉट ब्लॉसम ब्रांच का फेस डार्क पड़ गया। उसने अपने दांत ही घिस लिए लेकिन चुप रही। तभी उसी वक्त वुल्फ एक्स एंट्रेंस पे आया। उसे देखते ही एप्रिकॉट ब्लॉसम ब्रांच सीधा उसके पास गई और मैसेज भेजा, हनी, ये लोग मुझे बुली कर रहे हैं। वुल्फ ने पहले यांग जुआन को देखा, फिर उसके शोल्डर पे व्हाइट लैम्प डॉल पे नजर गई और फिर सुसैन की डायरेक्शन में गया और कैजुअल टोन में बातें शुरू की। वुल्फ एक्स ने अपना कर्सर स्क्रीन के एज तक ड्रैग किया और स्लो मोशन में एप्रिकॉट ब्लॉसम ब्रांच की चैट हिस्ट्री स्क्रॉल करने लगा। उसका एक्सप्रेशन काम था लेकिन आंखों के नीचे एक थिन शार्प लाइन ऑफ इरिटेशन क्लियरली दिख रही थी। उसने एक सेकंड के लिए सुसैन के नाम पर रुक कर सोचा, गुड बाय सुसैन, हाँ ये बंदा तो सर्वर पे थोड़ा फेमस है। वो दोनों शायद पहले से ही एक दूसरे को जानते थे। फिर सुसैन ने कैजुअल टोन में बोला, सब दोस्त ही हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। वुल्फ एक्स ने थोड़ी झूठी वाली स्माइल ड्रॉप की और पोलाइट लाइंस लिखी एप्रिकॉट ब्लॉसम ब्रांच को, जिसमें कोई वार्मथ नहीं थी। उसने लिखा, हनी गुस्सा मत हो, ये अपना ही बंदा है। एप्रिकॉट ब्लॉसम ब्रांच ने पाउट किया लेकिन आउटवर्डली वो और सॉफ्ट एक्ट में शिफ्ट हो गई। उसने मैसेज लिखा, पर मैं अभी भी अपसेट हूँ हनी, मुझे कंसोल करो ना। वुल्फ ने बिल्कुल मैकेनिकल स्टाइल में बस एक किस इमोजी भेज दिया और एक्सपेक्टेड ही था एप्रिकॉट ब्लॉसम ब्रांच फिर फट पड़ी। उसने मैसेज लिखा, हनी तुम तो बस मुझे शॉक स्टैंडर्ड रिप्लाई दे रहे हो, अब तो मैं और भी गुस्सा हो गई हूँ। वुल्फ एक्स ने एक फेक स्माइल के साथ लिखा, वाइफ काम डाउन। लेकिन वो काम होने वाली नहीं थी। उसका गेज धीरे धीरे यांग जुआन के कैरेक्टर पे शिफ्ट हुआ। वाइट ड्रेस में डांसर, शोल्डर पर एक फ्लफी वाइट लैम्प प्लश जो मार्केट में लास्ट मंथ लॉन्च हुआ था और इंस्टेंटली सोल्ड आउट भी हो गया था। एप्रिकॉट ब्लॉसम ब्रांच के अंदर थोड़ा बर्निंग रिजेंटमेंट आ गया। 2 महीने हो गए थे और वुल्फ एक्स ने कभी उसके लिए कोई पेंडेंट, आउटफिट, इवन एक कॉस्मेटिक एक्सेसरी तक नहीं खरीदी। और ये शीप्रोल सिर्फ कुछ दिन का एक्वेंटेंस और ऑलरेडी किसी ने उसके लिए डॉल खरीद लिया। उसके दिल में एक चाइल्डिश प्लान आया, लाइक लेट्स टेस्ट हिम, अगर वो मुझे भी ये लैम्प ले दे तो बेटर सेटल। तो उसने मैसेज लिखा, हनी मुझे भी ये लैम्प चाहिए, अगर तुम मुझे दोगे तो मैं खुश हो जाऊंगी। वुल्फ ने थोड़ा ऑकवर्ड हंसी के साथ लिखा, हनी सबके पास डॉल है, नेक्स्ट महीने नया लिमिटेड एडिशन आएगा ना, तब ले दूंगा। एप्रिकॉट ब्लॉसम ब्रांच की स्माइल का कॉर्नर तुरंत ही फ्रीज हो गया। वो एम्बैरेस थी लेकिन और ज्यादा हर्ट भी। 2 महीने साथ में और एक डॉल भी नहीं। उसने अपने क्लैन के र्यूमर्स याद किए। सब कहते थे कि वुल्फ एक रिच हायर है, पर आज उसके रिफ्यूजल ने उसे डाउट में डाल दिया था। क्या ये बंदा एक्चुअली ब्रोक है और सिर्फ प्रिटेंड कर रहा है रिच होने का? फिर वो और ड्रामेटिक हो गई। उसने मैसेज भेजा, पर मुझे यही लैम्प चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ यही लैम्प। वुल्फ ने साय किया, फिर मैसेज भेजा, सुन लो वाइफ, नेक्स्ट मंथ आ जाएगा, अभी नहीं। एप्रिकॉट ब्लॉसम ब्रांच ने फिर उसके रिफ्यूजल को सॉफ्ट हर्ट स्टाइल में ट्विस्ट किया और लिखा, हनी हम इतने दिनों से साथ हैं, तुमने कभी मुझे कुछ नहीं दिया, और शीप्रोल जिसे तुम कुछ दिन पहले मिले हो उसको ऑलरेडी गिफ्ट मिल गया और अब वो दूसरे क्लैन के मेंबर्स से प्राइवेटली मिल भी रही है। क्या ये इनएप्रोप्रिएट नहीं है? वुल्फ ने धीरे से अपनी स्क्रीन पे टैप किया। आईज नैरोड। उसके फोकस में एक ही वर्ड चिपका था, गिफ्ट। उसने पूरी लाइन के बाकी पार्ट को इग्नोर कर दिया था। सुसैन ने ये देखते ही ओपनली इंटरवीन कर लिया और उसका
टोन क्लियरली मॉकरी वाला था। उसने लिखा, मैंने दिया है वो लैम्प को, और फ्रैंकली तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम पैसिफिक ओशन में रहती हो क्या? सब में टांग अड़ाती हो? फिर उसने आगे ऐड किया, मैंने शीप रोल को दिया क्योंकि वो क्यूट है, सिंपल। फिर एक और टीजिंग लाइन छोड़ी, जुआन जुआन और क्या पसंद है तुम्हें बताओ, मैं ले दूंगा। यांग जुआन ने पोलाइटली रिफ्यूज किया। उसने लिखा, थैंक यू हैंडसम सैन, पर मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये प्योर एक्सचेंज को देखकर वुल्फ एक्स के अंदर जेलेसी का कॉइल ट्विस्ट हो गया। उसने दांत घिसते हुए सोचा, लिटिल स्पाई बिना ब्लश किए इतना झूठ बोल सकती है? क्या मुझे याद नहीं कि किसने वो लैम्प दिया था? और जब उसने मैसेज में हैंडसम सैन लिखा हुआ देखा तो उसके थॉट में एक कोल्ड रियलाइजेशन छुप गया। पता नहीं इस लैम्प के कितने ब्रदर्स हैं गेम में, सब एक से एक ईगर हैं टू प्लीज हर। एप्रिकॉट ब्लॉसम ब्रांच ने सुसान की जनरॉसिटी देखी तो अंदर ही अंदर उसका ब्लड प्रेशर ऊपर चढ़ गया कि देखो, कोई और लड़की सिर्फ क्यूट कह के गिफ्ट ले रही है और मैं तो 2 महीने से सिर्फ हनी ही सुन रही हूँ। उसके लिए अब सिचुएशन बिल्कुल क्लियर थी कि हे लैंग, जिसे सब वुल्फ कहते थे, ब्रोक था, मतलब पुअर था, और वो उसकी रिच सेकंड जेन वाली इमेज अब सिर्फ एक मास्क लग रही थी। उसने अपने नेल्स के न्यू मैट मैनिक्योर को एडमायर करते हुए डिसाइड कर लिया, क्लैन वॉर खत्म होते ही इस बंदे को मैं एक्सक्यूज बना के ना किक कर दूंगी। दूसरी तरफ वुल्फ भी अंदर ही अंदर उससे फेडअप था। एप्रिकॉट ब्लॉसम ब्रांच के ड्रामा और पॉजिटिवनेस से ज्यादा तो उसे उस सिंपल ग्लासेस वाली लड़की के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद आ रहा था, जो हर बात में सीधी, सॉफ्ट और थोड़ी ऑकवर्ड लगती थी। लेकिन वो खुद भी मान रहा था, ये सिंप्लिसिटी इतनी परफेक्ट है कि फेक भी हो सकती है। क्लैन पोस्ट स्टेशन से बाहर वो थोड़ा और स्मॉल टॉक करके लॉग आउट हो गया। लॉग आउट करते ही उसने अपने दोस्त से कहा कि शीप रोल और गुड बॉय सुसान काफी क्लोज लगते हैं। सुसान ऐसे न्यूबी अकाउंट्स को सिस्टर नहीं बनाता। मुझे लगता है कि दोनों एक दूसरे को काफी टाइम से जानते हैं। मुझे तो ये भी लगता है कि शीप रोल पोलारिस गैंग से है। पोलारिस क्लैन भी एक टॉप क्लैन था जो लास्ट ईयर के सर्वर वॉर में टॉप 5 रैंक तक गया था, और गुड बाय सुसान उस क्लैन का क्लैन मास्टर था। कहीं शीप रोल उसी की स्पाई तो नहीं? 2 मिनट बाद ही वुल्फ अकाउंट ने लॉग आउट किया और स्क्रीन पे एक नया नोटिफिकेशन ब्लिंक किया, डार्क क्रूज इज ऑनलाइन। और उसने शीप रोल को मैसेज भेजा, कहा हो, जब तक यांग जुआन ने सुसान से अलविदा कह दिया था और वो एक सोलो मिशन के लिए रेडी हो रहा था। शीप रोल ने रिप्लाई दिया, लाओ यांग इन के सामने वाली स्ट्रीट पे। डार्क क्रूज ने मैसेज भेजा, मूव मत करो, मैं आ रहा हूँ। शीप रोल ने बस ओके भेजा। वो वहीं खड़ा रहा, अपनी डांसर अवतार को स्क्रीन के बीच में स्टैटिक पोजीशन में देखते हुए। कुछ सेकंड्स बाद व्हाइट टाइगर माउंट के ऊपर डार्क क्रूज आया और डाउन लीन करके उसने राइड वी मी का इनवाइट भी भेज दिया। यांग जुआन ने थोड़ा हेसिटेट करते हुए माउस मूव किया और फिर एक्सेप्ट पे क्लिक किया और वो दोनों एक साथ एनपीसी के पास निकल पड़े। रास्ते में चैट ब्लिंक हुआ। डार्क क्रूज ने मैसेज भेजा, क्या तुम्हें ईयरफोन्स मिले? शीप रोल ने आंसर में लिखा, मिले, पर मैं अभी तक मैंने उन्हें पिक नहीं किया। डिलीवरी तो जल्दी ही आ गई थी, पर उसका वॉइस चेंजर अभी तक नहीं आया था। तो यांग जुआन ने एग्जैक्ट सेम वर्डिंग यूज किए थे जो जाओ लैन ने उसे सिखाए थे। डार्क क्रूज को कुछ सस्पिशियस नहीं लगा तो उसने मैसेज भेजा, ठीक है, पर कल जरूर ले लेना। शीप रोल ने लिखा, ओके। उस रात डार्क क्रूज ने उसको हाई एक्सपी मिशंस पे ड्रैग किया, क्रॉस मैप क्वेस्ट, एस्कॉर्ट टास्क और कुछ बॉस रन्स, और फाइनली डांसर अकाउंट मैक्स लेवल तक पहुंच गया। नाउ टाइम था इनर स्किल चूज करने का। डांसर क्लास में 2 ऑप्शन होते हैं, एक हीलर जिसे मिल्क कहते हैं और दूसरा होता है डैमेज डीलर जिसे डीपीएस भी कहते हैं। तो डार्क क्रूज ने उसे मैसेज करके पूछा, तो तुम हीलर बनोगी या डीपीएस? शीप रोल ने लिखा, मुझे तो दोनों ही ठीक लगते हैं। ये लाइन पढ़ते ही डार्क क्रूज ने उसे टीज कर दिया। उसने मैसेज भेजा, अच्छा तो फिर हीलर ही बनो, मुझे वैसे भी टीम में एक बाउंड मिल्क की जरूरत है। शीप रोल ने तुरंत मैसेज भेजा, बाउंड मिल्क का क्या मतलब है? दूसरे साइड हेलैंग ने एक लेजी से टोन में लिखा, सिंपल सा मतलब है, तुम सिर्फ मुझे हील करोगी, किसी और को नहीं।
मतलब तुम सिर्फ मुझसे बंधी हो। ये पढ़कर यांग जुआन का एक्सप्रेशन एकदम सीरियस हो गया। ब्रोस थोड़े निट हुए, आंखों में एक थॉटफुल सी लुक। हेलैंग ने उसे खुद अपना बाउंड हीलर बनाने का बोला था और यांग जुआन जानता था वो इस गेम में हमेशा नहीं रहेगा। वो प्रॉमिसेस तभी करता था जब निभा सके। कुछ सेकंड्स बाद उसने सीधा टाइप किया, मैं डैमेज डीलर बनूंगा। हेलैंग का चेहरा थोड़ा डार्क हो गया। उसने सोचा, ये छोटी सी स्पाई अब मुझसे इन्फो निकलवाना चाहती है क्या? उसे समझ ही नहीं आ रहा था शीप रोल मना क्यों कर रहा था। मतलब उसके कोर क्लैन मेंबर होने के बावजूद उसका ऑल्टरनेट अकाउंट भी पर्पल गियर से लोडेड था। फिर भी ये न्यूबी इन वाइट गियर उसे यूं मना कर रहा था। वो तो पहले बस मजाक कर रहा था। उसका कोई इरादा नहीं था शीप रोल को अपना पर्सनल हीलर बनाने का। लेकिन अब जब उसने मना कर दिया था तो उसके अंदर अब थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव स्ट्रीक जाग गया था। थोड़ा इरिटेट होकर उसने लिखा, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मेरा पर्सनल हीलर बनने में क्या दिक्कत है तुम्हें? मैं तुम्हें अपने माउंट पर रोज पिक करूंगा, स्टेप बाय स्टेप क्वेस्ट सिखाता रहूंगा और डंजन्स रन में डबल एक्सपी भी दिलवाऊंगा। शीप रोल ने लिखा, मुझे कोई कंप्लेंट्स नहीं है। डार्क रूस ने फिर पूछा, तो प्रॉब्लम क्या है फिर? शीप रोल ने लिखा, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। डार्क रूस ने फाइनल डिसीजन लेकर मैसेज भेज दिया। बस फिर ये डिसाइड हुआ। यांग जुआन ने रिप्लाई टाइप किया, फिर हाफ वे डिलीट कर दिया। उसकी फिंगर्स कीबोर्ड के ऊपर ही कहीं फ्रीज हो गई, अनश्योर, थोड़ा सा हेसिटेंट, जैसे उसकी छोटी सी कंफ्यूजन स्क्रीन के उस पार भी फील हो गई हो। हेलैंग ने तुरंत एक और मैसेज किया, स्टिल नॉट इनफ? ठीक है, एक और चीज ऐड करता हूँ। आज से तुम्हारे सारे इक्विपमेंट का खर्चा अब से मैं हैंडल करूंगा। बस। यांग जुआन के लिप्स से एक सॉफ्ट सा प्रोटेस्ट निकला, मैं तुम्हें क्यों बॉदर करूं? मुझे जरूरत नहीं। फिर तुरंत उसे रियलाइज हुआ कि वो तो सुन ही नहीं सकता, तो उसने क्विकली टाइप कर दिया, आई डोंट नीड यू टू रैप इट। डार्क रोज ने लिखा, सच में? तुम्हें नहीं चाहिए कि मैं तुम्हारा खर्चा उठाऊं? शीप रोल ने लिखा, नहीं, नो नीड। डार्क रोज ने फिर मैसेज लिखा, ठीक है, ये तुमने खुद ही कहा है, याद रखना। डार्क रोज ने व्हाइट टाइगर को हल्के से रीन खींचकर टर्न कराया और सीधा डांसर क्लास की डायरेक्शन में ले गया। विंड के साथ टाइगर के स्टेप्स रिदमिक लग रहे थे, पर इस बीच में यांग जुआन का एक्सप्रेशन थोड़ा फ्रीज सा हो गया। स्क्रीन के कॉर्नर में फ्रॉस्ट पैलेस इनर स्किल क्वेस्ट ब्लिंक कर रहा था। उसने मैसेज भेज के पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? डार्क रूस ने कैजुअली रिप्लाई किया, पहले एनपीसी से डीलर्स मैन्युअल लेना, फिर मैं तुम्हें कपड़े बदलने ले जाऊंगा। यांग जुआन के फेस पर एक जेन्युइन कंफ्यूजन था। हीलर? क्लोथ्स? फिर उसने मैसेज डाला, मैंने तो अभी तक एग्री ही नहीं किया तुम्हारा बाउंड डीलर बनने के लिए। डार्क रूस ने तुरंत टाइप किया, थोड़ा सा टीजिंग टोन में, क्या? अभी तो हमने डिसाइड किया था ना, अब अपनी बात से पलट रही हो क्या? यहाँ ज्यादा लोग नहीं हैं, अगर अपना वर्ड तोड़ दिया तो मैं गारंटी नहीं देता कुछ कर ना दूं। वो लाइन थोड़ी टीजिंग थी, थोड़ी डेंजरस भी। यांग जुआन की आंखें और ज्यादा कंफ्यूज लग रही थी। उसने अपने लिप्स थोड़े से प्रेस कर लिए, नर्वस हैबिट थी उसकी। फिर उसने मैसेज भेजा, मैंने कब कहा था? डार्क रूस ने बात को तुरंत ट्विस्ट कर दिया। उसने मैसेज भेजा, तुमने बोला था ना मुझे तुम्हारे इक्विपमेंट करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि तुम एग्री कर चुकी हो। यांग जुआन ने स्क्रीन की तरफ देखा, एक सेकंड के लिए बिल्कुल ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ। लॉजिक के नाम पे ये क्या हो रहा है? यांग जुआन ने सोचा और फ्रस्ट्रेशन में टाइप किया, बकवास बंद करो, मैं तुमसे आर्ग्यू नहीं कर सकती, तुमसे बात करना ही बेकार है, तुम लॉजिक ही उल्टी चलते हो। डार्क रूस के अवतार ने एक सेकंड के लिए रुककर साइड में ग्लांस किया, एक्सप्रेशन अनरीडेबल। उसके माइंड में एक शार्प थॉट फ्लैश हुआ कि ये छोटी सी स्पाई शायद जानबूझकर थोड़ा कोकेटिश एक्ट कर रही है, थोड़ा क्यूट बन रही है। वो प्रूफ नहीं कर सकता था, पर उस मोमेंट पे उस बोरिंग चश्मे वाली लड़की का इमेज उसके दिमाग से गायब हो गया। उसका टोन हल्की सी सॉफ्ट हो गई, एक ऐसी सॉफ्टनेस जिसका उसे खुद भी एहसास नहीं हुआ। उसने मैसेज लिखा, ठीक है, मैं ही गलत लॉजिक वाला हूँ। अब से जो मेरी लिटिल शिप कहेगी
वही होगा। ये लाइन पढ़ते ही यांग जुआन बिल्कुल स्टिल हो गया। उसके नेक और ईयर्स तक एक हल्की सी गर्मी चढ़ गई, एज इफ कोई अननोन करंट उसके अंदर से गुजरा हो, और हार्ट बीट थम थम कर रही थी। सीन कुछ देर बाद पर शिफ्ट होता है। फ्रॉस्ट पैलेस से स्किल क्वेस्ट कंप्लीट होने के बाद हेलैंग ने उसके अवतार को स्कैन किया, जो अभी भी सेम बिगनर के फेडेड व्हाइट आउटफिट में थी। उसने मैसेज भेजा, तुम्हें ये अपने पुराने कपड़े और इक्विपमेंट चेंज करने चाहिए। चलो मैं तुम्हें नए अपीयरेंस आउटफिट दिलाता हूँ। शीप रोल ने लिखा, बिगनर आउटफिट भी अच्छा लगता है। तो डार्क रूस ने लिखा, अरे तुम लड़कियों को नई चीजें बदलने में सबसे ज्यादा खुशी होती है ना, राइट? ये लाइन पढ़ते ही यांग जुआन ने थोड़ा सरेंडर कर लिया। मैसेज भेजा, ठीक है। डार्क रूस ने गेम मिनिमाइज करके फोरम खोला। पोस्ट स्क्रॉल करते हुए एक परफेक्ट डांसर सपोर्ट आउटफिट ढूंढने लगा। थोड़ा सोचने के बाद उसने 2 ऑप्शन सिलेक्ट किए, एक लॉन्ग ऑफ शोल्डर ऑरेंज ड्रेस और दूसरा शॉर्ट फिटेड पर्पल ड्रेस। फिर उसने गेम पे वापस स्विच करके QQ पे मैसेज भेजा, ये 2 ऑप्शंस हैं, एक चूज करो। और स्क्रीन पे क्लिक टू व्यू लार्जर इमेज फ्लैश हुआ। यांग जुमान ने इमेजेस देखे, एक सॉफ्ट एलिगेंट ऑरेंज गाउन और एक थोड़ा बोल्ड स्लीक पर्पल ड्रेस। शीप रोल ने मैसेज भेजा, क्या तुम इसके लिए पे करने वाले हो? डार्क रूस ने मैसेज लिखकर बताया, नहीं, मैं तुम्हें कहीं और ले जाऊंगा इसे क्राफ्ट करने के लिए। तो उसने ऑरेंज ड्रेस की तरफ पॉइंट करते हुए मैसेज लिखा, तो मैं ऑरेंज वाली ड्रेस सिलेक्ट करूंगा। तो डार्क रूस ने मैसेज भेजा, शिमरिंग ऑटमन वाटर्स वाला सेट, नो प्रॉब्लम। गेम स्क्रीन वापस ब्लिंक हुआ और दोनों ने अपने अवतार के साथ डार्क रिवर फॉरेस्ट के डंजन एंट्रेंस पे टीम बनाई। हेलैंग का असैसिन माउंट पे था और शीप रोल क्वाइटली फॉलो कर रही थी। एक्चुअली वो ऑटम वाटर रिपल सेट, मतलब वो ऑरेंज सेट जो शीप रोल ने पसंद किया था, वो सिर्फ एक डंजन में क्वेस्ट जीतने पर ही मिलता था। एक न्यूली रिलीज्ड हाई टायर मैप में था, जिसका ड्रॉप रेट इतना लो था कि पूरा सेट मिलना ऑलमोस्ट मिरेकल समझा जाता था। प्लेयर्स के बीच ट्रेड तो अलाउड थी, पर एक कंप्लीट सेट के लिए प्राइस स्काई हाई जाता था। टाइगर के फुटस्टेप्स के बीच हेलैंग को कुछ याद आया। उसने क्विक ओपन किया अपनी फ्रेंड लिस्ट और एक ओल्ड कॉन्टैक्ट पे क्लिक किया। वो थी माई फर्स्ट लव चूज मी, आई एम सो स्वीट, जो हमें फर्स्ट एपिसोड में भी मिली थी। तो डार्क रूस ने उसे मैसेज भेजा, पिछली बार डार्क रिवर फॉरेस्ट में जो तुम्हें ऑटम वाटर रिंग और क्राउन मिली थी, वो तुमने बेची क्या? माय फर्स्ट लव आई एम सो स्वीट ने आंसर भेजा, नहीं भाई, सब रिच डैड्स ना पूरा सेट लेना चाहते हैं। तो डार्क रूस ने लिखा, तो मुझे दे दो, मैं ले लूंगा। आई एम सो स्वीट ने लिखा, ओके ब्रो, थैंक्स ब्रो, वेट, आर यू गेटिंग फुल सेट फॉर सिसी? मतलब जाओ लैंड के लिए ले रहे हो क्या? मैसेज सेंड करते ही उसको रियलाइजेशन हुआ कि कुछ तो गड़बड़ हो गई है। तो उसने तुरंत दूसरा मैसेज भेजा, होल्ड ऑन, सिसी तो म्यूजिशियन है ना, और ऑटम वाटर तो डांसर का अपीयरेंस आउटफिट है ना? हेलैंग ने कोई आंसर नहीं दिया। उसकी साइलेंस ने ही सब क्लियर कर दिया था। और तब उसके फ्रेंड को फाइनली क्लिक हुआ। उसने मैसेज भेजा, ब्रो, क्लैन में सुना है आजकल तुम सिसी की रूममेट के साथ ज्यादा क्लोज हो, साथ में क्वेस्ट और लेवलिंग अप भी कर रहे हो, तो ये ऑटम सेट जुआन जुआन के लिए है क्या? डार्क रूस ने स्टोनी फेस एक्सप्रेशन के साथ रिप्लाई भेजा, हाँ। एक पॉज और फिर एक्सप्लोजन। आई एम सुपर स्वीट ने लिखा, नहीं भाई, ये सही नहीं है, मैं जुआन जुआन पे डाउट नहीं कर रही, पर तुम्हें थोड़ा डिस्टेंस रखना चाहिए ना। डार्क ने फ्रस्ट्रेटेड होकर मैसेज भेजा, डिस्टेंस माय फुट, मैं हेलैंग हूँ। आई एम सो स्वीट बेचारी कंफ्यूज्ड है। वो एकदम फ्रीज हो गई, क्योंकि हेलैंग की असली आइडेंटिटी सिर्फ कुछ ही लोग जानते थे और आई एम सो स्वीट उनमें से एक थी। तो उसने मैसेज भेजा, ओके लैंगे, समझ गई। उसने अपने मन में कैलकुलेशन की, एप्रिकॉट ब्लॉसम ब्रांच तो एक स्पाई है और हेलैंग ने उसके साथ रहना सिर्फ इसलिए एग्री किया था क्योंकि वो उस पर नजर रखना चाहता था। मतलब वो दोनों एक रियल कपल नहीं है। तो अगर हेलैंग जुआन जुआन के लिए एक नए कपड़ों का सेट ले रहा है, तो इसका मतलब तो एक ही है ना बस। डार्क रूस ने फिर पूछा, क्या समझ गई तुम?
आई एम सो स्वीट ने मैसेज भेजा, अरे भाई यही की शीप रोल ही हमारी असली सिस्टर इन लॉ है। इस बार कंफ्यूज होने की बारी डार्क रूस की थी। आई एम सो स्वीट ने फिर मैसेज भेजा, लैंग ब्रो ने इतना सैक्रिफाइस किया अपनी बीवी के लिए, एक ऑटम क्लॉथ सेट क्या चीज है, 100 सेट्स दे दो भाई। डार्क रूस ने लिखा, शांत हो जा, मेरी बात सुन तू पहले। पर आई एम सो स्वीट ने लिखा, नहीं भाई कुछ मत बोल, मैं और सिस्टर इन लॉ जुबान का सीक्रेट ना मैं कभी लीक नहीं करूंगी, और अगर लीक किया ना तो मैं लाइव स्ट्रीम पे मिट्टी खा लूंगी। डार्क रूस बेचारा सोच रहा था कि ये बात जा कहाँ रही है आखिर। तभी आई एम सो स्वीट ने अगला मैसेज डाला, बस सोच के ही दिल दुख गया भाई, तेरी गर्लफ्रेंड क्लान में डेली तुझे किसी और के साथ देखती है और फिर भी प्रिटेंड करती है कि कुछ हुआ ही नहीं। जब मैरिज सिस्टम रिलीज होगा ना ब्रो, तुझे सबसे महंगी वेडिंग करनी पड़ेगी। हे लैंग ने ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ चैट विंडो बंद कर दी। स्क्रीन के कॉर्नर पे उसका नाम ब्लिंक कर रहा था, डार्क क्रूस, और उसके माइंड में एक ही थॉट गूंज रहा था, बस होने दो जो हो रहा है। हे लैंग ने क्लैन चैट में शाउट करके लिखा, डार्क रिवर फॉरेस्ट से एक बंदा आ रहा है, और तुरंत एक के बाद एक रिप्लाईज आने लगे। प्लेयर्स के नेम्स फ्लैश हुए, इमोजीज, क्विक पिंग्स, सब डंजन रन के लिए रेडी हो रहे थे। हे लैंग अपनी चेयर थोड़ा पीछे खिसका के उठा और पानी लेने चला गया। तभी डॉम का डोर क्लिक से खुला। उसका रूममेट शाओये अंदर आया, जिसका गेम आईडी का नाम है डार्क नाइट और चाइनीज नेम ये हाइफेंग गाओ, जाओ लैन का गेम हस्बैंड। वो बैग उतारते हुए बोला, ओल्ड चैन और उसकी गर्लफ्रेंड कल ट्रीट दे रहे हैं डिनर पे, तुम आ रहे हो क्या? उसका और शाओये की फ्रेंडशिप पुरानी थी, बचपन से दोनों फैमिलीज एक दूसरे को जानते थे, तो बात एकदम कैजुअल टोन में होती थी। हे लैंग सीधा बोल पड़ा, हाँ बिल्कुल, और तुम आ रहे हो क्या? शाओये बोला, मैं नहीं आ रहा, कल किसी के साथ मूवी देखने जा रहा हूँ। हे लैंग ने आंखें थोड़ी नैरो की, टोन थोड़ा टीजिंग करते हुए बोला, क्या वही आर्ट वाली लड़की, वो छोटी सी ब्यूटी? शाओये ने तुरंत रिएक्ट किया, बोला, अरे बाप रे, तुझे कैसे पता? मैंने तो अभी तक उसे इम्प्रेस भी नहीं किया। हे लैंग ने स्मिक किया, वॉइस में एक मॉकिंग कामनेस थी। बोला, मुझे कैसे पता नहीं चलेगा, तो इतने दिनों से गेम से गायब है, रोज गर्ल्स हॉस्टल के चक्कर काट रहा है, पूरी ए यूनिवर्सिटी जानती है। शाओये बिना शर्माए हंसते हुए बोला, अरे भाई मैं तो तुझे ही टाइम दे रहा हूँ, तू तो यांग जुआन के साथ ही बिजी रहता है। वैसे भी सबको पता है कि डार्क क्रूज मेरा ऑल्टरनेट अकाउंट है, अगर डार्क नाइट और डार्क क्रूज एक ही वक्त पे ऑनलाइन हो गए गेम में तो सारा राज खुल जाएगा ना बॉस। हे लैंग ने लैपटॉप स्क्रीन पे अपना अवतार देखा और कामली बोला, ठीक है मैं डंजन में जा रहा हूँ। शाओये ने कैजुअल टोन में बोला, ओके ब्रो एंजॉय। हे लैंग ने अपना हाथ टेबल पे धड़ से पटका और स्क्रीन की तरफ देखता रहा कुछ सेकंड्स तक, जिसे माइंड में कोई ओल्ड फाइल ओपन हो गई हो। वो सेम अकाउंट यूज कर रहा था जब से उसने गेम खेलना स्टार्ट किया था, वो वुल्फेक्स वाला। और शाओये के पास 2 अलग अकाउंट्स थे, एक में डार्क नाइट और दूसरा ऑल्टरनेट अकाउंट था डार्क क्रूज। तो 2 महीने पहले वो ऑल्टरनेट अकाउंट डार्क क्रूज हे लैंग के हाथ आ गया था। तब से लोग सोच रहे थे कि दोनों एक ही इंसान है, पर सच ये था कि अब डार्क क्रूज हे लैंग के कंट्रोल में था और ये सीक्रेट अब तक किसी ने भी नहीं जाना था। उस वक्त एप्रिकॉट फ्लावर ब्रांच बहुत ज्यादा चिपक गई थी हे लैंग के पीछे। ऊपर से हे लैंग उसकी हर बात में इंटरेस्ट भी दिखाता था, पर अंदर से थोड़ा सुकून चाहिए होता था। इसीलिए वो अक्सर शाओये के ऑल्टरनेट अकाउंट से लॉग इन करता, वही अकाउंट जिसका नाम था डार्क क्रूज। शाओये ने कभी अपनी गेम वाइफ को भी नहीं बताया था कि उसका ऑल्टरनेट अकाउंट किसी और के हाथ में है। कभी कभी जब जाओलैन उस अकाउंट पे डीएम करती थी तो हे लैंग एकदम कैजुअल गेम बूस्टर जैसे टोन में रिप्लाई कर देता था, बिना इमोशन, बिना कोई क्लू दिए। अभी कुछ हफ्तों से शाओये किसी नई लड़की के चक्कर में था और उसने अपनी इन गेम वाइफ का जिक्र करना भी बंद कर दिया था। हे लैंग को ये सब परफेक्टली समझा था। वो शाओये को बचपन से जानता था, एक आदमी जो एलिमेंट्री स्कूल से डेटिंग कर रहा है और जिसकी गर्लफ्रेंड्स बदलने की फ्रीक्वेंसी कपड़ों से भी ज्यादा थी।
ऐसी लव हिस्ट्री रखता था जो पुराने कैंपस से नए कैंपस तक सब स्ट्रेच हो जाए। हेलैंग ने वाटर कप साइड में रखा और कामली कंप्यूटर के सामने बैठ गया। स्क्रीन पे उसका अवतार ऑलरेडी सराउंडेड था क्लैन के प्लेयर से। उसने सबको एक एक करके टीम असेंबल किया डंजन के बेसिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से। एक टीम मेंबर जिसकी आईडी थी गुड मॉर्निंग वर्किंग पीपल ने टीम चैट में लिखा, लेट आए हैं लेकिन आ गए हैं बॉस, सैलरी वैसी ही मिलेगी ना। डार्करूस ने लिखा, यस सेम एज ऑलवेज। उसने एक चीजी सा मैसेज डाल दिया, थैंक यू बॉस ये, लव यू बॉस ये। दूसरे टीम मेंबर मैंगो मिले क्रेप ने लिखा, वूहू विलो सिस्टर 40 मीटर लॉन्ग स्वॉर्ड लेके आ रही है। दूसरी ने लिखा, अर्ली डेंजर है भाई। फिर किसी और ने लिखा, ऑलरेडी हम सब डेंजर में है भाई। तो वो पहले वाली आईडी गुड मॉर्निंग वर्किंग पीपल ने फिर मैसेज डाला, रिमाइंडर रिमाइंडर भाइयों, सीसी अभी टीम में नहीं है, थैंक यू। तभी किसी और ने नमक में मिर्ची डालते हुए लिखा, सीसी नहीं है पर उसकी रूममेट लगता है। बस इतना कहना था कि क्लैन गॉसिप वाइल्ड फायर की तरह फैल गई। कुछ दिनों से सब सुन रहे थे कि हे हाइफाइंग गाओ मतलब जाओ लैन का ऑनलाइन पति और यांग जुआन वो दोनों काफी क्लोज हो गए हैं। पूरी टीम चैट का मूड ही सटल सा हो गया था, हाफ टीजिंग हाफ क्यूरियस। इधर यांग जुआन अपने ही वर्ल्ड में था, बॉस और सैलरी का मतलब समझने में उलझा हुआ। उसे पता ही नहीं था कि चैट की हर लाइन में लोगों के इमोशंस और थोड़ी जेलसी मिक्स हो चुकी है। तभी जब एटमॉस्फेयर थोड़ा ऑकवर्ड लगने लगा तो आई एम सो स्वीट तुरंत आगे बढ़ गई, चैट में एक चेयरफुल मैसेज ड्रॉप करते हुए ताकि टेंशन हल्की हो जाए। उसने लिखा, मैं ही बुला के लाई हूँ जुआन जुआन को, डंजन में थोड़ा प्रैक्टिस करवाना था, होप आप लोग माइंड नहीं करेंगे। साथ में उसने कुछ एंशियस सी इमोजी भेज दी। गुड मॉर्निंग वर्किंग क्लास ने मैसेज लिखा, अरे स्वीटी पहले बोलती ना, हम कभी भी एक छोटी सी क्यूट सी छोटी सिस्टर को मना थोड़े ही करते हैं। मैंगो क्रैप ने लिखा, गुड मॉर्निंग जुआन जुआन। बाकी दो और टीम मेंबर्स ने भी उसे गुड इवनिंग के मैसेजेस भेजे, तो शीप रोल ने भी सबको गुड इवनिंग बोल दिया। हेलैंग जो अपने डेस्क के सामने कामली बैठा था, एक आईब्रो उठा के स्क्रीन देखता रहा, अम्यूज सा। शाव्ये के ऑल्टरनेट अकाउंट का यूज करके वो शीप रोल के करीब आना चाहता था। रीजन चेक करने के लिए कि वो स्पाई है या नहीं। टेक्निकली गलत था, दोनों की रेपुटेशन के लिए भी गलत था, पर अब पूरे क्लैन में भी रूमर्स फैल गए थे कि डार्क नाइट और शीप रोल बहुत क्लोज होते जा रहे हैं और सबने खुद ही मिसअंडरस्टैंड कर लिया था। उसने एक बार सोचा कि क्या मैं सबको एक्सप्लेन कर दूं? आखिर दोनों की रेपुटेशंस खराब होती जा रही थी। पर अब माय फर्स्ट लव इज सो स्वीट उसकी कवर स्टोरी बन गई थी। तो हेलैंग ने बस एक लाइट स्प्रिक के साथ सोचा, चलो काम आसान हो गया। तो हेलैंग ने डिसाइड कर लिया कि अब एक्सप्लेन करने का कोई मतलब नहीं है। डंजन के अंदर एंटर करते ही सीन एकदम चेंज सा होने लगा। बहुत सनलाइट थी, पर अंदर डेंस फॉरेस्ट, शैडोई ट्रीज और हेडफोन्स में बीस की रोर इको हो रही थी। पूरा वाइब सडनली हॉरर मूवी जैसा लगने लगा था। इसी बीच यान जुआन को एक फ्रेंड रिक्वेस्ट मिली मैंगो मिलेक क्रेप से। उसने क्लिक करके एक्सेप्ट किया और तुरंत एक न्यू मैसेज पॉपअप हुआ। मैंगो क्रेप ने उसे मैसेज भेजा था, हाय जुआन जुआन, मैं विलो की इन गेम बेस्ट फ्रेंड हूँ, तुम मुझे मैंगो बुला सकती हो। शीप ने मैसेज भेजा, हेलो मैंगो। फिर मैंगो ने पूछा, वैसे विलो आज ऑनलाइन क्यों नहीं आई? या शीप रोल ने मैसेज में बताया, वो बाहर गई है। वैसे ये या का क्या मतलब होता है? मैंगो ने लिखा, अरे क्यूट वे होता है बोलने का, गर्ल्स ऐसे ही प्यार से बोलती हैं। यांग जुआन ने थॉटफुल सा नोट दिया, नोटबुक में लिखने जैसा एक्सप्रेशन। तभी मैंगो ने लिखा, हमारी जुआन जुआन बहुत ही क्यूट है। जुआन जुआन कौन सा कल्टीवेशन मेथड चूज करने वाली हो तुम? शीप रोल ने लिखकर बताया, वेट नर्स। मैंगो ने बताया, ओ मैं भी हीलर ही हूँ, अगर कभी हेल्प चाहिए हो ना तो मुझसे पूछ लेना। और जैसे हमेशा यांग जुआन ने सीखा हुआ तुरंत अप्लाई किया, बोली, ओ इट्स लाइक दैट या। मैंगो खुश हो गई, उसने तुरंत मैसेज भेजा, गर्ल्स तो बहुत ही क्यूट है, पैट ऑन हेड गेस्चर के साथ। डंजन के अंदर फॉरेस्ट थोड़ा और डार्क हो गया
और बुशेस के पीछे से सडनली छोटे मॉन्स्टर्स गुर्र करते हुए जंप आउट हुए, पार्टी के रास्ते को ब्लॉक करते हुए। हे लैंग ने क्वाइटली एक मैसेज भेजा, तुम ज्यादा आगे मत जाओ, तुम्हारे इक्विपमेंट इतने वीक हैं कि एक छोटे मॉन्स्टर का एक क्लॉ ही तुम्हारी आधी एचपी उड़ा देगा। तो शीपरोल ने लिखा, ओके या। डार्क क्रूज वाज लाइक, अब ये क्या है? यांग जुआन ने सीधा एक्सप्लेन कर दिया, अरे इट्स अ क्यूट एक्सप्रेशन। डार्क क्रूज ने लिखा, ये तुम दिन भर क्या नॉनसेंस सीखती रहती हो? शीपरोल ने लिखा, इसमें गलत क्या है इसमें या? हे लैंग ने थोड़ा टेम्पल प्रेस किया, हेडेक वाज कमिंग लाइक। डार्क क्रूज ने डायरेक्टली पूछा, मैंगो मिल्क रिप ने याद किया क्या तुम्हें? शीपरोल ने लिखा, यस या। ओहो तुम उसकी तरह मत बोलो ना। क्यों या? हे लैंग ने मॉन्स्टर्स पर एरो का एक रेन छोड़ा। मॉन्स्टर्स एक एक करके गिरने लगे और उसी बीच वो शीपरोल को रिप्लाई टाइप करने ही वाला था कि यांग जुआन का नेक्स्ट मैसेज ऑलरेडी आ गया था। उसने लिखा था, तुम्हें क्यूट नहीं लगता क्या या? हे लैंग का हाथ माउस पे थोड़ा रुक गया, फिर उसने टाइप किया, क्यूट है पर तुम्हें उससे सीखने की जरूरत नहीं। क्यों या? क्योंकि वो लड़का है। यांग जुआन थोड़ा फ्रीज हुआ और ब्लश करते हुए उसने तुरंत टाइप किया, ओके। हे लैंग की नजर स्क्रीन पर थोड़ी देर के लिए रुकी, कुछ अजीब सा वार्म फील हुआ। सोचा, मुझे क्या हो गया है? एक सिंपल ओके इतना क्यूट कैसे लग सकता है? उन्होंने टोटल 5 बार डार्क रिवर फॉरेस्ट रेड किया और सिर्फ ऑटम ड्रेस सेट का बेल्ट और रिंग ही मिला। ड्रॉप रेट पैथेटिक था। 5th बैटल के बाद जब सब लॉग आउट करने लगे, मैसेज डाल डाल के कि बॉस डार्क क्रूज हमारे वेजेस मत भूलना, सिर्फ यांग जुआन और हे लैंग ही लास्ट में खड़े रह गए थे। हे लैंग ने सोचा था कि गुड नाइट बोल के लॉग आउट करेगा, पर उसे याद आया सब लोग उसे बॉस डार्क क्रूज कह रहे थे। शीपरोल ने मैसेज भेजा, ये सैलरी मिलने का क्या मतलब है? डार्क क्रूज ने लिखा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, तुम्हें इससे कोई लेना देना नहीं है। यांग जुआन ने सोचा और फिर सॉफ्टली टाइप किया, तुम लोगों को डंजन ज्वाइन करवाते हो और फिर प्लेयर्स को सैलरी देते हो। हे लैंग ने टॉपिक डाइवर्ट करने की कोशिश की। मैसेज भेजा, तुम कभी गई हो डार्क रिवर फॉरेस्ट के वो पीछे वाले स्नो विलेज में? यांग जुआन ने आंखें नीचे कर ली, फेस पर क्लियरली थोड़ा अपसेट एक्सप्रेशन था। उसने मैसेज में लिखा, तुम्हें उन्हें मेरे बिहाफ में पे करने की जरूरत नहीं, मैं खुद पे कर सकती हूँ, मेरे पास पैसे हैं। हे लैंग ने थोड़ा साय किया और काम टोन में रिप्लाई किया, सैलरी महीने के एंड में मिलती है, चाहे आज इनवाइट करूं या नहीं, मुझे उन्हें हर महीने देना पड़ता है। क्या सच कह रहे हो? हाँ सच में। शीपरोल ने फिर पूछा, पर जिसे तुमने अभी बुलाया था वो तो तुम्हारी रेगुलर डंजन टीम का मेंबर नहीं लग रहा था। हे लैंग ने आंखें थोड़ी नैरो की, सोचा ये छोटा स्पाई इतना इजीली बेवकूफ नहीं बनेगा। थोड़ा इम्पेशेंट होते हुए उसने अपना ट्रम्प कार्ड निकाला। मैसेज भेजा, तुम मेरी वाइफ हो क्या जो इतना इंटरेस्ट ले रही हो मेरे एसेट्स में? यांग जुआन के फिंगर्स थोड़े रुक गए कीबोर्ड पे, फिर उसने सॉफ्टली टाइप करना शुरू किया, मैं तुम्हारे एसेट्स के बारे में नहीं। लेकिन सेंटेंस कंप्लीट होने के पहले ही एक और मैसेज फ्लैश हुआ डार्क क्रूज का, ये मेरा पर्सनल मैटर है, सिर्फ मैं अपनी बीवी को ही बताता हूँ, या फिर तुम मेरी वाइफ बनना चाहती हो? टाइपिंग फ्रीज। यांग जुआन का चेहरा इंस्टेंटली लाल टमाटर हो गया, ईयर टिप्स तक ब्लश आ गया। उसने डिलीट की पर फोर्स से प्रेस किया और मैसेज रीटाइप कर दिया, मैं तुम्हारी वाइफ नहीं हूँ और कभी बनना भी नहीं चाहती। हे लैंग ने स्क्रीन पर वो एक्स्ट्रा टाइप हुआ वर्ड देख लिया था और बिना मर्सी के टीज कर दिया। मैसेज लिखा, यू लिटिल स्लटर। मैं स्लटर नहीं हूँ। अच्छा, अगर स्लटर नहीं हो तो क्या हो तुम? यांग जुआन ने थोड़ा पाउट किया, लिप्स टाइट हुए, फिंगर्स कीबोर्ड पे रेडी, और तभी ठक, ओवरहेड लाइट में एक डल साउंड किया और पूरा कमरा अंधेरा हो गया। लैपटॉप की स्क्रीन ब्लैक, मूनलाइट बालकनी से अंदर गिर रही थी और कॉरिडोर में चारों तरफ से यार लाइट गई क्या जैसी आवाजें आने लगी। यांग जुआन ने ब्लिंक करते हुए रियलाइज किया कि शायद पावर कट हो गई है। इधर गेम में हे लैंग स्टन स्क्रीन पे स्टेयर कर रहा था। सीरियसली
इतनी सी बात पे लॉग ऑफ कर गई? क्या मैं इतना ऑफेंसिव था? रात की बिजली कट एक ब्लेसिंग ही निकली। यांग जुआन ने ऑलरेडी शॉवर ले लिया था, तो बिना ज्यादा सोचे लैपटॉप क्लोज किया और अंधेरे में ही बेड पे चढ़ गया। हॉलवे से किसी की एनॉयड वॉइस आई, गर्मी में लाइट चली गई तो अब कोई सोए कैसे यार? पर यांग जुआन ने आंखें बंद कर ली और मन में बस एक ही मंत्र रिपीट करता रहा, काम माइंड ब्रिंग्स कूलनेस, काम माइंड ब्रिंग कूलनेस। ये सही मंत्र है क्या? थोड़ी देर बाद गर्मी और थकान के बीच वो नींद में ड्रिफ्ट हो गया। सुबह अलार्म बजने से पहले ही हीट ने उसे जगा दिया था। पूरी बॉडी स्वेट से चिपक गई थी, तो वो उठकर शॉवर लेने चला गया। तब तक पावर भी वापस आ चुकी थी। फ्रेश होके जब वो टेबल के पास बैठा तो एक टेक्स्ट मैसेज पिंग हुआ, तुम्हारा पैकेज आ गया है। वो वही वॉइस चेंजर था जो उसने ऑर्डर किया था। उसने तुरंत जाओलैन को मैसेज भेजा कि पैकेज आ गया है। जाओलैन ने रिप्लाई किया, मैं अभी मेट्रो में हूँ, तुम मुझे पिकअप नंबर भेज दे, मैं ले आता हूँ। यांग जुआन ने नंबर भेज दिया और जब शूज पहनकर निकलने लगा तो उसकी नज़र टेबल पर रखे लैपटॉप पर गई। थोड़ा सोचा, कल रात बिना बताए वो लॉग आउट कर गया था। 2 सेकेंड हेसिटेट करके फिर वो चेयर पर बैठ ही गया। लैपटॉप ऑन किया और गेम में लॉगिन कर लिया। डांसर कैरेक्टर डंजन के गेट पर स्पॉन हुआ और फ्रेंड लिस्ट में डार्क रोज का अवतार ग्रे था, मतलब ऑफलाइन था। सुबह है, अभी ऑनलाइन नहीं होगा, ये सोचकर उसने बिना रुके लॉग आउट किया और लैब के लिए निकल गया। शाम को जब डिनर के बाद वापस आया तो जाओलैन ऑलरेडी उसके डेस्क पे बैठा था, नया आया वॉइस चेंजर सेटअप करते हुए। डोर खोलते ही जाओलैन ने उसकी तरफ हाथ हिलाया, बोला, आजा, सुन जरा, बता किस टाइप की तुझे वॉइस पसंद है। यांग जुआन ने उसे कंफ्यूज एक्सप्रेशन के साथ देखा, फिर बोला, कोई भी लड़की की वॉइस चलेगी। जाओलैन ने ये भी कोई चॉइस होती है ऐसा लुक दिया और खुद ही डेटा एडजस्ट करने लगा। फिर उसने अपने फोन से एक वीडियो कॉल भेजी और सिग्नल किया, आंसर कर और माइक में बोल। यांग जुआन ने थोड़ा झुककर पूछा, और क्या कहा तुमने? और बस उसका रियल वॉइस ट्रांसफॉर्म होकर हेडफोन्स में घूम आया। सॉफ्ट, फ्लफी, एकदम मार्शमैलो जैसी लड़की की आवाज। जाओलैन के लिप्स पर एक स्मिर्क आया और यांग जुआन की आंखें वाइड ओपन हो गई। शॉक, डिसबिलीफ और थोड़ा वंडर भी। जाओलैन ने स्मग सी स्माइल के साथ उसकी तरफ देखते हुए पूछा, ये जो ट्रेंडिंग फ्लर्टी वॉइस चल रही है ना ऑनलाइन, वही है, कैसी लगी? अच्छा साउंड करती है ना? यांग जुआन ने माइक को थोड़ा एडजस्ट किया और पूरी सिंसियरिटी से बोला, अच्छी है, बहुत अच्छी है। तो फिक्स हो गया फिर। जाओलैन ने उसके शोल्डर पर हाथ मारा, वीडियो कॉल कट किया और अपने डेस्क पे वापस आकर पीसी ऑन कर लिया। वो दिल में सोच रहा था, जब मैं एक नॉर्मल वॉइस चेंजर से ये हाईफाई गांव के साथ इतनी जल्दी क्लोज हो गया था, तो उसको अब इस फ्लर्टी वॉइस को संभालना मुश्किल ही होगा। हाय बेचारा अब भी सोच रहा था कि यांग जुआन उसके हस्बैंड के साथ में फ्लर्ट कर रहा है। पता नहीं कब क्लियर होगा। चलो ठीक है। इसी बीच जब यांग जुआन गेम में लॉगिन करने वाला था तो एक क्लासमेट का उसे एक मैसेज आया कि उसे उसकी एक बुक चाहिए थी। तो यांग जुआन तुरंत जाओलैन को सिचुएशन एक्सप्लेन करके निकल गया बुक देने उस फीमेल क्लासमेट को। दूसरी तरफ हेलैंग एग्जैक्टली अपने वक्त पर लॉगिन हुआ और पेशेंटली डंजन गेट पर वेट करता रहा, लेकिन जिसका इंतजार था, मतलब शीप रोल का, वो तो आई ही नहीं। वो स्टिल बिना मूव किए स्क्वाट करके वेट कर रहा था। तभी पीछे से शाओवे ने आकर पूछा, मेन अकाउंट से डंजन रन करने आ रहा हूँ, चलेगा? हेलैंग ने बोला, आज नहीं लड़ रहा, किसी का वेट कर रहा हूँ। शाओवे बोला, ऐसे तो लोग जल्दी ही समझ जाएंगे ना कि मैं और तू दोनों अकाउंट्स एक ही बंदे के हैं। हेलैंग ने उसे समझाया, टेंशन मत ले, मैंने सबको बोल दिया है कि ये एक गेम बूस्टिंग सर्विस है, मतलब कि मैं तेरे सेकेंडरी अकाउंट में तुझे लेवल अप करने में हेल्प कर रहा हूँ। शाओये ने फिर ट्राई मारते हुए पूछा, सच में नहीं आ रहा? डंजन फन होता है। पर हेलैंग सीरियस था, बोला, नहीं, वैसे तू तो आज उस आर्ट एकेडमी वाली लड़की के साथ में मूवी देखने जा रहा था ना, फिर गेम क्यों खेल रहा है? शाओये ने जरा उदास होकर बताया कि उसने लास्ट मिनट में कैंसिल कर दिया, स्टैंड अप कर गई मुझे। तभी हेलैंग बोला, हाँ मुझे याद है,
आर्ट स्टूडेंट्स थर्ड ईयर में ओल्ड कैंपस शिफ्ट करते हैं और इंजीनियरिंग स्टूडेंट 4 साल तक नए कैंपस में रहते हैं। इवन अगर वो तुझे मिल भी गई ना तो ज्यादा दिन नहीं चलने वाला था ये। शाओये बोला, वो हमसे 1 साल छोटी है, नेक्स्ट सेमेस्टर सेकेंड ईयर में होगी, अभी शिफ्ट नहीं हुई। वैसे तू भी ऑनलाइन क्यों है? ओल्ड चैन और उसकी गर्लफ्रेंड के डिनर पे नहीं गया क्या? हेलैंग बोला, नहीं, कुछ काम आ गया था इसलिए नहीं गया। शाओये उसकी गेम स्क्रीन को देखता हुआ बोला, जो तुम्हारा समथिंग टू डू था उसका मतलब गेम खेलना था क्या? हेलैंग उसे पीछे पुश करते हुए बोला, इट्स अ सीरियस मैटर एंड स्टॉप टॉकिंग नॉनसेंस। तुम जाओ अपना डंजन खेलो। एक्चुअली हेलैंग ने ओल्ड चैन और उसकी गर्लफ्रेंड का डिनर इनवाइट ऑलरेडी एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन कल रात जब यांग जुआन बिना कुछ कहे गुस्से में लॉग ऑफ हो गया था, उसके बाद उसने डिसाइड किया डिनर कैंसिल, आज उसका वेट करूंगा। पर आज भी वो टाइम पर लॉग इन ही नहीं हुई। हेलैंग ने थोड़ा ब्रो लिफ्ट किया, एनॉयंस क्लियरली विजिबल था। फिर भी वो मार्केट स्टॉल गया और वहाँ फायरवर्क्स खरीद लिए। मे बी अगर वो आ जाए तो वो उसे सरप्राइज दे दे।